हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स, कि कंसंट्रेशन होती क्या है और कंसंट्रेशन इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, उसके अंदर सॉल्यूट की कितनी मात्रा, चाहे वो हम वॉल्यूम के रूप में बात करें या उसके मास की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर या वेल नोन सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट की मात्रा, कितना सॉल्यूट हमने ऐड किया है, वो कहलाता है आपका कंसंट्रेशन, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्ड गिवन सॉल्यूशन। कोई भी आपके पास आपको कोई सॉल्यूशन दे रखा है या कोई सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट की कितनी मात्रा ऐड कर रखी है, वो कहलाएगी आपकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब है कि यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली होगी भाई मास परसेंटेज, जिसको बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंट। दूसरी होगी आपकी वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरी होगी आपकी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, उसके बाद मोलैलिटी, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, फिर आएगा आपका नॉर्मेलिटी, उसके बाद आएगा पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद आएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। +1 के अंदर आ लेता है मोस्टली पार्ट इसका, लेकिन फिर भी यहाँ दोबारा करेंगे एक बार। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे भाई, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होती है? किसी भी गिवन सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हम कितनी सॉल्यूट की मात्रा ऐड कर रहे हैं, वो चाहे आप उसकी मास की टर्म में लो या उसकी वॉल्यूम की टर्म में लो। कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ करेंगे? ये होंगे आपकी मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये कुछ हैं, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक से डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे धीरे धीरे। पहली टर्म्स जो यूज़ करने वाले हैं भाई, जिसके बारे में जानेंगे, वो आपकी मास परसेंटेज, यानी कि मास बाई मास परसेंटेज। देखो हर दोनों जगह मास यूज़ हो रहा है, यहाँ भी मास, यहाँ भी मास। इसका मतलब जो सोल्यूट होगा उसको भी हम सॉलिड फॉर्म में यानी ग्राम्स में मेजर करेंगे, और जो सॉल्वेंट होगा वो भी आपका क्या रहेगा भाई, ग्राम्स के अंदर मेजर करेंगे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है वो सॉलिड होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड ही हो, लेकिन कहने का मतलब है कि दोनों की जो यूनिट रहेगी, दोनों का जो मास रहेगा, वो हम किस में नापेंगे भाई, ग्राम में मिलेगा या तो, या किलोग्राम में मिलेगा या मिलीग्राम में मिलेगा। तो मास परसेंटेज क्या होगी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट किस में नापेंगे भाई, ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी मात्रा हमने ऐड कर रखी है, वो कहलाएगा आपका मास परसेंटेज। समझ आ गई भाई? तो मास परसेंटेज का फार्मूला क्या रहेगा? मास परसेंटेज का फार्मूला क्या रहेगा भाई? मास ऑफ सॉल्यूट ध्यान रखना किस में, ग्राम में, नीचे रखेंगे टोटल मास सॉल्यूशन, और ये मास भी किस में रहेगा भाई, ग्राम में। अब परसेंटेज निकालनी है तो क्या कर देंगे, 100 से
मल्टीप्लाई वो आ जाएगा आपका मास परसेंटेज। अगर आपको पूछा जाए, ये मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट अगर पूछा जाए कि मास परसेंटेज निकालनी है सोल्यूट की, तो क्या होगा भाई, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यही फार्मूला रहेगा। अगर यहाँ आपसे पूछा जाए सॉल्वेंट की मास परसेंटेज, तो यहाँ क्या रहेगा, ऊपर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर ले लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे टोटल मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक सवाल ले लेते हैं इसके ऊपर। आपको 20 ग्राम साल्ट दिया गया है विच कैन बी डिजोल्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। यानी 20 ग्राम साल्ट को 200 ग्राम वाटर के अंदर मिक्स करना है, डिजोल्व करना है, और उसके बाद सोल्यूट और सोलवेंट की आपकी मास परसेंटेज बतानी है। ठीक है, ये मास बाई मास परसेंटेज, या इसको हम वेट बाई वेट परसेंटेज भी बोल देते हैं भाई, जो मास परसेंट है इसको वेट बाई वेट परसेंटेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका निकलेगा कैसे, देखो सॉल्यूशन किसके बराबर होगा भाई, सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सोलवेंट, यही तो होगा। फार्मूला क्या है मास परसेंटेज का, अगर आपको मास परसेंटेज निकालनी है सोल्यूट की, उसका फार्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्यूशन का, पहले तो सोल्यूट का मास कितना है, यहाँ लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 200 प्लस 20 यानी कि 220 ग्राम। यह आ गया आपका टोटल मास आ गया भाई सॉल्यूशन का। निकालना क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास कितना था, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट अगर निकालेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 20 ग्राम, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 220, 220, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। 9 सही 1/11% क्या आ गया भाई, सोल्यूट का मास परसेंटेज आ गया। ठीक है, अगर सोलवेंट का निकालना है, सोलवेंट का निकालना या तो यहाँ फार्मूले से निकाल लो, सोलवेंट का निकालोगे तो क्या करोगे, अगर आपको परसेंटेज मास परसेंटेज पूछी जाए सोलवेंट की, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। या तो इस तरीके से निकाल लो, या जो सॉल्यूशन आपका, सॉल्यूशन कितने परसेंट होगा भाई, 100% से ज़्यादा तो नहीं जाएगा नहीं, किसके बराबर होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट की परसेंटेज हमारे पास है कितनी है, 100/11 माइनस ये x मान लो, इसको इस साइड लेके चले जाओ। ठीक है, 100% में से ये घटा देना, सोल्यूट वाला आपका क्या आ जाएगा भाई, वो सोलवेंट की परसेंटेज आ जाएगी, मास परसेंटेज। ठीक है, तो ये तरीका है भाई, कुछ इस टाइप से है मास परसेंटेज। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट होगी। कभी कभार दे दिया जाओ भाई कि कोई सॉल्यूशन है और वो 10% है वेट बाय वेट, तो उसका मतलब क्या है, ए सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट। आपसे पूछ लेगा फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट।
ए सॉल्यूशन इज 10% वेट बाई वेट। इसका मतलब क्या है? 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या है भाई? कि 10 ग्राम सोल्यूट है वो आपने मिक्स कर रखा है किसके अंदर? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। समझ आ गई? 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या है कि 10 ग्राम सोल्यूट है वो 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर या 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हमने मिक्स कर रखा है। ये मतलब है 10% वेट बाई वेट का। ध्यान रखना ये बात। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3% वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 3 ग्राम सोल्यूट है। 3 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। ये मतलब रहेगा 3% वेट बाई वेट का। तो कभी कभार हो सकता है स्टेटमेंट इस टाइप से भी आ जाए, अगर वेट बाई वेट परसेंटेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब ग्राम में लेने दोनों। तो 3 ग्राम सोल्यूट है वो किस में प्रेजेंट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर या 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना वो इस तरीके से अगर पूछी जाए तो। उसके बाद आता है आपका ये वॉल्यूम परसेंटेज। देखो वॉल्यूम परसेंटेज या इसको बोल सकते हैं V बाई V परसेंटेज। मतलब क्या है कि जैसे सोल्यूट के अंदर क्या, जैसे हमने मास परसेंटेज के अंदर क्या था कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो वहाँ पे क्या था कि सोल्यूट भी हमने ग्राम के अंदर लिया था और सोलवेंट यानी सॉल्यूशन था वो भी हमने ग्राम के अंदर लिया था। यहाँ क्या होगा? बात किसकी हो रही है? वॉल्यूम की हो रही है। तो यहाँ सोल्यूट भी आपका लिक्विड होगा यानी वॉल्यूम लेंगे, सोल्यूट की भी वॉल्यूम लेंगे और सोलवेंट की भी वॉल्यूम लेंगे। समझ आ गई भाई? तो क्या होगा ये? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट किस में होगा? ml के अंदर। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है, कितनी ml प्रेजेंट है, वो कहलाएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज। वही फार्मूला रहने वाला है। अब की बार फ़र्क कितना है? वहाँ मास ऑफ सोल्यूट ले रहे थे, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइड बाई, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और किस में लेंगे? वॉल्यूम ml के अंदर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, और ये भी आप किस में लोगे? ml में। समझ आ गई? अगर आपसे पूछा जाए ए सॉल्यूशन %, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, कोई सॉल्यूशन है वो 20% है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होया कि 20 ml जो सोल्यूट है इज प्रेजेंट, वो किस में प्रेजेंट है भाई? इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ गई? 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो सोल्यूट है 20 ml सोल्यूट है वो 100 ml सॉल्वेंट के अंदर या 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सीधा सा अगर सवाल आए भी तो वैसे तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ध्यान रखना अगर निकालना भी पड़ जाए तो वॉल्यूम निकाल लेना उसकी सोल्यूट की और पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देना 100 से, हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आता है भाई आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट है भाई आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल देते हैं। देखो अगर आपको मास परसेंटेज समझ आ गया तो ये भी आसान है, अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज समझ आ गया तो ये भी बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना, यहीं से बन जाएगा। आपकी जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, फॉर्मूला है, यहीं से बन जाएगा। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज यानी
सोल्यूट है उसको हम ग्राम में लेंगे, सोल्यूट के अमाउंट को, और जो सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूशन होगा उसकी जो अमाउंट होगी उसको हम लेंगे वॉल्यूम के अंदर। क्या होगा देखो, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट किस में लेंगे, ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, वो कहलाएगा आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, क्या रहेगा भाई फार्मूला वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और मल्टीप्लाई बाय 100। ये रहेगा आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चलो एक सवाल ले लेते हैं इसके ऊपर भाई, छोटा सा सवाल है। अगर आपको दे दिया जाए ए सॉल्यूशन इज 5% वेट बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है? अगर कोई सॉल्यूशन दे दिया 5% है वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 ग्राम सोल्यूट आपका दैट मस्ट बी डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ गई बात? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब सोल्यूट को किस में नापेंगे, वेट में, सॉरी ग्राम में, और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होगा उसको किस में लेंगे, वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, यानी उसकी वॉल्यूम जो होगी वो हमारी ml के अंदर होगी। तो इसका मतलब है 5 ग्राम वेट, 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 5 ग्राम सोल्यूट आपका 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, एक सवाल दे रखा है भाई और वो देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस है। A sugar solution is 20% weight by volume. A sugar solution is 20% weight by volume. Find weight by वेट परसेंट, या इसको मैं कह दूं मास परसेंटेज इफ डेंसिटी इज गिवन। कितनी दे रखी है डेंसिटी भाई? 1.25 ग्राम पर ml। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 ml के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दूँ या पर ml लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखियो। ठीक है, यानी क्या दे रखा है भाई? 20% वेट बाय वॉल्यूम दे रखी है। फाइंड क्या करना है? मास परसेंटेज निकालना है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है और एक डेंसिटी दे रखी है, आपको निकालना है मास परसेंटेज। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले जो दे रखे है वो ले लो भाई, 20% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 20 ग्राम शुगर है और उसको किसके अंदर मिला रखा है भाई? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर मिला रखे। एक चीज़ तो हमें ये दे रखी, यानी ये तो हो गया आपका मास ऑफ सोल्यूट,
ये हो गया आपका मास ऑफ सोल्यूट। ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो गया भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दो चीज़ें दे रखी है और एक दे रखी है आपको डेंसिटी। अगर मास परसेंटेज निकालना है, अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है तो क्या चाहिए भाई, मास ऑफ सोल्यूट चाहिए। मास ऑफ सोल्यूट तो दे रखा है, कोई बात नहीं। नीचे चाहिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है? हमें तो वॉल्यूम दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है, मास तो हमें दे नहीं रखा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, मास निकालना पड़ेगा। और जैसे हमारा मास आ जाएगा सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई बाई 100 करके हम क्या कर लेंगे भाई, मास परसेंटेज निकाल लेंगे। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। एक बात बताना, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम। भाई किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको डेंसिटी निकालनी है, किसी चाहे सॉल्यूशन हो चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसकी डेंसिटी निकालनी है, फार्मूला क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। यहाँ पे डेंसिटी आपको गिवन है 1.25, मास मान लिया हमने x, मास तो हमें निकालना, हमें पता ही नहीं कितना है सॉल्यूशन का मास। वॉल्यूम कितनी है 100 ml, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x कितना आ गया भाई 1.25 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 125 ग्राम। जो सॉल्यूशन का मास आया है वो कितना है भाई 125 ग्राम। सोल्यूट का हमें पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्या आ जाएगा आपका मास परसेंटेज आ जाएगा। मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 20, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 125 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 5 चौके 20, यह आएगा आपका भाई 60%। समझ आ गई भाई, 60% आएगा आपका मास परसेंटेज। तो अगर आपको डेंसिटी अगर गिवन है और वॉल्यूम और मास में से एक चीज़ गिवन है, तो यहाँ से आप एक चीज़ निकालनी पड़ेगी आपको डेंसिटी का फार्मूला लगा के। 20% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा था, इसका मतलब 20 ग्राम सोल्यूट है आपका 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन की तो हमें वॉल्यूम आप पता चल गई, सोल्यूट का हमें मास पता चल गया, डेंसिटी गिवन है। लेकिन अगर मास परसेंटेज निकालें तो उसके लिए चाहिए क्या, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। बट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमारे पास है नहीं, तो ये कहाँ से निकालेंगे, ये निकालेंगे डेंसिटी के फार्मूले से। यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, फार्मूले में रख के सोल्व कर लेना भाई, ये आएगा आपका मास परसेंट।